उसकी चाल मोर जैसी थी, उसका रूप चांद जैसा। हुस्न के चर्चे थे जगह जगह, वही थी महफिल की रूह रवां। उसका नाम था माईमुरा। साफ बात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। बात हो रही है संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी की। इस फिल्म के किरदार अफसानवी हैं। ऐसा नहीं कि हकीकत के बिल्कुल बरक्स हैं, लेकिन बिल्कुल हकीकत भी नहीं। इस कहानी में एक किरदार है जो मलका जान के नाम से मशहूर है। मनीषा कोइराला ने इस किरदार को बखूबी निभाया। मलका जान हीरा मंडी की एक नायिका थी जिसका कोठा बहुत मशहूर था। इसके किरदार को तो आप फिल्म में देख ही लेंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं वो किरदार जिसका चर्चा मलका जान से भी कहीं ज्यादा था। वो महारानी तो ना थी, लेकिन उसके नाम के सिक्के चलते थे। ये कोई संजय लीला का अफसानवी नॉवेल नहीं, बल्कि हकीकी दास्तान है। ये 19वीं सदी है। अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत खत्म हो चुकी है। अब महाराजा रंजीत सिंह सल्तनत लाहौर पर काबिज है। बदहाल तवायफों की जिंदगी भी बदल रही है। जहां बेशतर तवायफों के नाम जुबान ज़दे आम हैं, वहीं एक नाम इन सब से अलग है, मोरा माई। मोरखीन लिखते हैं लाहौर का बाजार हुस्न मोरा माई की रिहाइशगाह थी। ये एक पेशावर रकासा थी। इसके हुस्न का चर्चा हर जानिब था। ये चर्चा महाराजा रंजीत सिंह तक भी जा पहुंचा। बेचैन महाराजा मोरा से मिलने उसके कोठे पर गया। उसकी आंखों में मोरा का चेहरा ऐसा बसा कि वो मोरा ही का होकर रह गया। उसके इश्क में मुब्तला हो गया। जहां मोरा का कोठा था, वहीं महाराजा ने एक हवेली तामीर करवाई। वो शानदार हवेली मोरा की मोहब्बत की निशानी थी। और अब यहां से शुरू हुआ मोरा की बुलंदी का सफर। राजा रंजीत सिंह ने मोरा से शादी तो ना की, लेकिन उसे महारानी जैसा प्रोटोकॉल मिलने लगा। उसके नाम के सिक्के जारी हुए, जिन्हें मोरा शाही सिक्का कहा जाता था। ये सिक्के आज भी लाहौर की सिख गैलरी में मौजूद हैं। इस तवाइफ के नाम पर नापतोल के पैमाने मंसूब हुए। मोरा ने अपनी हवेली के करीब एक मस्जिद और एक मंदिर बनवाया। जामा मस्जिद मोरा वाली आज भी उस इलाके में कायम है, जबकि मंदिर का कुछ हिस्सा मौजूद है और कुछ हिस्सा मुनहदम हो चुका। हुस्न और इश्क अपने उरूज पर था। हाल ये था कि कोठे पर शाही दरबार लगने लगा। शाही फरमान कोठे से ही जारी होने लगे। मोरा का असर और रसूख इस कदर था कि लोग उसे मलका तस्वुर करने लगे। ये बात राजा रंजीत सिंह के साथियों को चुभने लगी थी। राजा के देरीना दोस्तों में तशवीश बढ़ने लगी थी। इसी तशवीश में मुब्तला रंजीत सिंह का पुराना दोस्त मुकमुद्दीन, जिसने लाहौर पर हमले के लिए राजा का साथ दिया। मुकमुद्दीन कसूर के गांव का रिहायशी था। मुकुम का मतलब है प्याज बेचने वाला। वो लाहौर के दरबार का मरकजी दरबान था और उसका रुतबा राजा रंजीत सिंह के दरबार में बहुत बुलंद था। राजा रंजीत मुकमुद्दीन को बापू कहकर बुलाता था। उसे अपनी नशिस्त के बराबर बिठाता और इनाम इकराम से नवाजा जाता। लेकिन अब इश्क और देरीना दोस्ती की कहानी बदलने वाली है। वो मोरा के रवैये से शदीद परेशान था। वो चाहता था कि दरबार शाही किले में लगाया जाए, फरमान भी वहीं से जारी हो। लेकिन राजा का मोरा के साथ बढ़ता कुर्ब गोया तेजाब में डूबा खंजर था, जो हर गुजरते लम्हे के साथ उसके सीने में पेवस्त हो रहा था। उसने ठानी कि अब मोरा को उसके कोठे और रक्स तक महदूद करेगा। मुकमुद्दीन ने पहले तो राजा रंजीत सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात ना बनी तो मोरा पर दबाव डाला जाने लगा और अब मोरा और मुकमुद्दीन में ठन गई। तो मोरा ने मुकमुद्दीन को तारीखी अल्फाज कहा कि मुकमुद्दीन, तुमसे दोबारा प्याज बेचने वाला पुराना काम ना करवाया तो मेरा नाम मोरा नहीं। ये चैलेंज मुकमुद्दीन के सीने में तीर की तरह लगा। तहाम उसने चैलेंज कबूल कर लिया।
लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई, खींचातानी होने लगी। लेकिन हुआ वही जो मूरा चाहती थी, जीत राजा के इश्क की हुई। मुकमुद्दीन की जमीनें जायदादें बहुक्म सरकार जब्त कर ली गईं। उससे उसका सरकारी ओहदा ले लिया गया, शाही दरबार से निकाल बाहर किया गया और वो सब्जी मंडी तक ही महदूद हो गया। और बिलाखिर वही हुआ जो मूरा ने कहा था। मुकमुद्दीन अपना पुराना पेशा यानी प्याज बेचने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर उरूज को जवाल भी है, तो मूरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा रंजीत सिंह अमृतसर गया, जहां उसकी मुलाकात एक रकासा गुल बेगम से हुई। राजा उसके हुस्न का दीवाना हो गया। उसने गुल बेगम से ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की, तो गुल बेगम ने यह कहकर मना किया कि वो ये काम नहीं करती। बस यही बात राजा रंजीत सिंह को भा गई। उसने गुल बेगम से बाकायदा शादी की और उसे शाही किले में ले आया। अलबत्ता मूरा के साथ कुछ अरसा ताल्लुकात तो बरकरार रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म होता चला गया। मूरा गुमनामी की जिंदगी में कहीं खो गई और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजारने वाली मूरा मौत के बाद उतनी ही गुमनामी की खाई में चली गई, हत्ता कि उसकी कब्र कहाँ है ये तक किसी के इल्म में नहीं। मुख्तलिफ मौरखीन मुख्तलिफ हवाले तो देते हैं, लेकिन मुस्तनद अंदाजा किसी को भी नहीं। तहम आज भी मूरा के लिए तामीर करवाई गई इमारत और उसके नाम के सिक्के उसकी ताकत की निशानदही करते हैं। बात साफ है, जो कहानी संजलीला भंसाली ने फिल्माई उसमें इस जैसी हकीकत का हवाला तक नहीं। शायद इसलिए कि ये इश्क की दास्तान राजा रंजीत सिंह से जुड़ी है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी बहुत नाम हैं जो हीरा मंडी से निकलकर ग्लैमर की दुनिया के सितारे बन गए। वो कौन हैं? पाकिस्तान में हैं या भारत में? जिंदा हैं या गुजर चुके? इसके लिए आपको अगली कहानी देखना होगी। साफ बात देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जुड़े रहें साफ बात के साथ।